आप सभी का मैथ फाउंडेशन के परसेंटेज क्लास 5 में स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्लास 5 चल रहा है। अगर आप क्लास 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप क्लास 4 तक क्लास देख सकते हैं। ठीक है। इसके पहले वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ा दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को भी नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदाता का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? ऐसे में हमें क्या होता है कि हमेशा पता है कि 100% क्या होता है माना जाता है, यानी 100% क्या है, टोटल उम्मीदवार होते हैं। ठीक है। अगर एक ये उम्मीदवार यानी दो उम्मीदवार हैं ए बी, अगर एक उम्मीदवार 60% पाता है, अगर एक उम्मीदवार 60% पाता है तो दूसरा उम्मीदवार जाहिर सी बात है 40% में पाएगा वो। अगर क्या बोला है कि वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से जीत जाता है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? इसके बीच का डिफरेंस हो गया 20%। अगर 20% 14,000 के बराबर है, अगर 20% 14,000 के बराबर है तो 100% कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे। 20 पाँचे 100, 14 पाँचे 70। ठीक है, यानी इसका 14 पाँचे 70 हो गया। लेकिन देखिए ये क्या है, 100 आ गया, ये 100 है। लेकिन इसमें उसने क्या पूछा है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, यानी उसको 60% वोट मिला हुआ है। तो अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14,000 क्या है 20 गुणे 60। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 20 तिहाई 60, क्या हो जाएगा, ये 42, ये 42,000। यानी जितने वाले उम्मीदवार कितने वोट मिले चाहिए, 42,000 मिला, तो वो क्या हुआ, जीत गया। अगर आप 100 रखेंगे तो टोटल कितने चुनाव में आए हुए थे वोट देने के लिए वो पता चलेगा। और अगर जीतने वाले का अगर पूछा है तो केवल 60% उसको वोट मिला इसलिए वो जीत गया, तो 60% का ही रख के उसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 102। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। 10% मत डालने नहीं आते हैं। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिए क्या है, टोटल संख्या कितनी होती है, 100%। तो उसमें से क्या बोला है कि अगर 100% में से अगर 10% क्या हुआ, लोग वोट देने नहीं आते हैं, तो कितने परसेंट चुनाव हुआ, 90%। ठीक है, 90% हुआ। 90% में से उसको क्या हुआ, 60% मत मिला। एक को 60% मिला तो दूसरे कितना परसेंट मिलेगा, 40%। एक को 60% मिला तो दूसरे को 40% मिलेगा। और ये क्या है, ये ए है और ये बी है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट है 20%। अगर 20% डिफरेंट 720 मतलब जीत जाता है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 90 का 20% कितना हो जाएगा, 90 का 20%। ये कट गया, यानी 9 दुना के 18%। 18% बराबर कितने हैं, 720 के। 18% बराबर है 720 के। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 720 बराबर बटा के 18 गुणे 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, यानी ये हो गया 40, यानी 4,000। ठीक है, 4,000, यानी ये ऑप्शन नीचे करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 103। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उनसे 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए, टोटल संख्या आपको पता है कि 100 होती है। उसमें से क्या हुआ, 8% ने मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो इसका 8% यानी 8 होता है, यानी टोटल कितना हुआ, ये 92% मत हुआ, चुनाव पड़ा। जिसमें से उसने बोला है कि उम्मीद थे विजेता को क्या है, कुल वोट कितना है, 100%। 100% का 48% कितना होगा, 48 ही होगा। ठीक है, 48%। अगर कुल उम्मीद क्या बोला है, कुल वोट का 48% ये हो गया, तो 48 92 में से 48 घटाओगे तो कितना बचेगा, 44। जब इसको जोड़ोगे तो 92 ही आएगा। ठीक है, इसमें से 92 में से 48 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, ये 4% बचेगा। ये क्या उम्मीदवार ए हो गया, ये उम्मीदवार बी हो गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4। उसने क्या बोला, उसने 1100 मतों से जीत गया। जो 4% है कितने बराबर, ये है 1100 के बराबर। तो 1100 बटा के 4, तो 100% क्या होगा, इसको 25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27500, यानी डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मतों से जीत जाता है। अब मतदाता सूची में कुल संख्या है। ठीक है, तो टोटल मत आपको पता है कि टोटल मत होते हैं 100%। तो टोटल क्या हुआ, ये 100% हो गया। उसमें से क्या हुआ कि उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया। इसमें से 10% लोगों ने क्या किया, मत नहीं किया, तो टोटल 90% हो गया। और उसमें से क्या हुआ कि नहीं किया, शेष के 10% मतदाता अवैध घोषित हो गए। मतलब 10% जो हुआ वो अवैध घोषित हो गए, यानी 90% का 10%। 90% 10% कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये 81%। ठीक है, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के, यानी टोटल 81% वैध मत हो गया। तो इसका 81% का 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मतों से जीत जाता है। जब ये 70% है तो दूसरा कितना होगा, वो 30% होगा। इन दोनों बीच के अंतर कितना है, 40%। ठीक है, 40% कितना है, 81 का 81% का 40% किसके बराबर है, 7290 के बराबर है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 7290 कितना है, 81 गुणे 40, ये क्या है 100, और जो इसका परसेंट का 100 होगा वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22,500। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्या है, ये 81, ये 81 के 9 बार कटेगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 आठे 72, तो ये हो जाएगा 9 बार जाएगा, 90 हो गया। तो ये 0 से 0 अगर इसको काट देंगे, ये 0 से ये 0, तो ये हो जाएगा कितनी बार कटेगा, 4 से 25 बार।
25 को 9 गुणा कर देंगे, ये और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 22। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60% मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आपको पता है कि टोटल संख्या कितनी होती है 100%। ठीक है, उसमें से 100% में से क्या हुआ 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। अगर 10% ने मत नहीं दिया तो टोटल संख्या कितनी होगी 90%। ओके, और 90% में से क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ 3 हो गए, यानी एक ए बी, और 60% क्या हुआ 60% लोगों ने खाली मत छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर इसमें 3 होते हैं 60% लोगों ने खाली मत छोड़ दिया तो टोटल कितना हुआ 308 है। 308 में से 60% जो लोगों ने मत खाली छोड़ा है उसको घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 248। ओके, तो एक को क्या हुआ, एक को वोट मिला कितना, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मिला। मतदाता सूची के 47% मतलब ये 100 का 47%, क्योंकि मतदाता सूची तो यही है, टोटल मतदाता जो होता है 100%, उसका 47% क्या हुआ एक को मिला। तो दूसरे कितना मिलेगा, अगर 90 में से 47 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 43। दूसरे को 43 आ गया। इसके बीच का डिफरेंट कितना है, इसके बीच का डिफरेंट है 4% है, और 4% किसके बराबर हो जाएगा 248 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4% हो जाएगा 248 के बराबर। तो 248 बटा के 4 गुणे 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6200। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, जैसे ये 4 से 4 छक्का 24, 4 गुना के 8, यानी 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कितना इसका बी ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिया और 48% मतदाताओं ने मत पत्र खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 52% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी के से 12,248 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टोटल कितनी संख्या है 100%। उसमें से क्या हुआ 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिया, तो 20% ने अपना मत नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 80%। 80% हो गया। और टोटल कितना था 12,248। उसमें से क्या हुआ 48 मतदाताओं ने अपने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, तो इसमें से 48 घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1200। तो अभी क्या बोला उसने कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची किससे, मतदाता सूची यानी इसका 100 का क्या हुआ, ये 50% इसको मिला। 100 का 50% मिला, तो ये अब 50% आ गया, तो 82 में से 50% घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 28%। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे 8 तो 10, 5 तो 7, 1 8, यानी 80% हो जाएगा टोटल। तो इतना आ गया। इसके बीच का डिफरेंट कितना आ गया, इसके बीच का डिफरेंट 24%। 24% किसके बराबर है 1200 के। तो 100% क्या, यानी 1200 का क्या हुआ 24% है, तो गुणे 100
तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूना के 24, 2 50, यानी ये हो जाएगा 5000। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा शेष का 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 71 सही 3/7% प्राप्त करता है। यदि वह 5400 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मतलब टोटल कितने लोगों ने पंजीकृत, मतलब चुनाव जितना 100% जिसको बोलते हैं, 100% लोगों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले आप देख लीजिए, इसमें परसेंटेज दे दिया है। परसेंटेज तो सब में देता है, इसमें परसेंटेज कुछ अलग तरीके से दिया है। जैसे कि 71 सही 3/7, इनको पहले हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, 10% का आपको पता ही है क्या होता है। 10% का 1/10 होता है, और 12.5% का आपको पता ही है कि 1/8 होता है। अब मैटर रह गया कि 71 सही 3/7, 3/7% का क्या होता है, 1/5/7। चलिए आपको बता दें 5/7 कैसे होता है इसका। इनका तो आपको पता है, कि इसका हम बता देते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखिए, जो 1/7 की वैल्यू होता है कितना, 14 से 2/7। ठीक है, 14 से 2/7। जब इसमें हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का इन दोनों में भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा होगा 5 का, और 5 का इसमें भी गुणा होगा। ठीक है, इसमें भी 5 का गुणा हो जाएगा, और 5 का इसमें भी गुणा हो जाएगा। जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये 5/7 हो जाएगा, और इसमें गुणा हो जाएगा 14×5 = 70, और 5 दूना के 10/7, तो 7 में जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 5/7 बराबर, इसमें एक भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 71/3 सही 7। ठीक है, ये इस तरह से टूटेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसे में हमें कोई ना कोई संख्या माननी होती है, तो हमें ऐसे में कोई संख्या माननी होती है तो हम क्या करते हैं कि इनका ये जो 10 दिया है, 8 दिया है और ये 7 दिया है, इनके एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 10, 8, 7 का एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 560, 560 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये 560 तो मान हो गया। तो किसी चुनाव में 10%, 10% कितना हो गया, 1/10। अगर इसका 560 का 1/10 कितना हो जाएगा, 560 का 1/10 कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उम्मीद नहीं डालते हैं, तो यानी इसमें से 56 कम कर दो। जब 56 कम करेंगे तो इसमें हो जाएगा 504। ठीक है, उसके बाद अब इतना बचा। अब उसमें से 504 में से क्या करते हैं, वो एक 12.5% लोग अवैध घोषित हो जाते हैं। 12.5% का क्या है, 1/8 होता है। तो 5/4 गुणे 1/8, जब इसमें भाग देंगे कितना होगा, 8 6 48, 8 3 24। तो ये हो जाएगा इसका 63। इसमें 63 और घटा देंगे, जब 63 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 441। ये आ गया।
अब उसने बोला है कि इतना वोटों से प्राप्त जीतता है। अब जो दिया है 71 सही 3/7, तो इसका 5/7 जगह टोटल वोट, जो 5/7 का मतलब होता है एक, इसका क्या मतलब हो जाता है टोटल, ठीक है, ये टोटल है। और ये क्या 5 जो क्या है ये ए का है, ठीक है, ए का वैल्यू है। यानी इसमें क्या होगा कि ए अगर 5 पाता है, जैसे ए और ये बी, अगर ए को 5 मिला तो बी को कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तभी तो टोटल 7 होगा, समझे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट हो जाएगा कितना 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या हो जाएगा 3। जब बीच का डिफरेंट का 3 है तो 3 कितना है, उसमें दिया है 5400 के बराबर है, तो यानी 441 गुणे 3/7 बराबर कितना है, बराबर 5400 के बराबर है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा कितना 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 तरीके 21, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 18, 18 54। जब इसको, अब ये कितना है, ये है आपका ये, अब देखिए ये कितने से कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, 6 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, इसको 3 से काट दीजिए, ये 3 दूना के 6, 3 एकम 3, और ये 3 छक्का 18, तब ये कितना रहेगा 7 से, 3 7 21, और ये 3 दूना के, यानी ये क्या है, ये इसका है, ये 600 है, तो ये 3 दूना के 600, यानी ये हो जाएगा 200/7। 200/7 हो जाएगा। ठीक है, 200/7। जब ये 200/7 हो गया, तो अब आपको पता है कि 200/7 ये है, तो हमारा टोटल कितना वैल्यू है 560 है, तो 200/7 गुणे टोटल की वैल्यू हमें निकालना है। क्या बोला है, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है, तो 560 पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है, तो इनका जब क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 8 है 56, 8 दूना के 16,000। टोटल मतदाताओं की पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है 16,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 108, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता आर्यन को तथा बचे मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें यदि कनक 250 वोटों से जीतती है। तो देखिए ऐसे में क्या होते हैं, ये मुकरने वाले सवाल हैं, यानी वादा तो आपको करते हैं लेकिन वो मुकर जाते हैं। ऐसे आजकल के चुनाव में तो होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है 100% है, 100% लेके ही चलते हैं, क्योंकि 100% हमें माना जाता है कि 100% लोग चुनाव देने के लिए आते हैं, यानी 100% है ये। 100% में से क्या है कि ये है, क्या है, आर्यन है और कनक है। आर्यन को AR से और कनक को KA से। तो उसने क्या बोला है, कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता आर्यन को तथा बचे मतदाता कनक को वोट देते हैं, यानी 100 का 2/5% कितना हो जाएगा 15 10 यानी 40। ठीक है, कितना कितना आर्यन को भाग देते हैं, 40% जो है वो आर्यन को मतदान करते हैं। जब 40%
आर्यन को मतदान करेंगे तो कनक कितना परसेंट करेंगे? 60%। जाहिर सी बात है, टोटल 100% होता है। तो अब उसमें से क्या बोला है कि बचे मतदाता कनक को वोट करने का वचन देते हैं, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता, जो 15% मतदाता हैं और कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। यानी उसने जो बोला था कि हम आर्यन को देंगे, लेकिन आर्यन को न देके वो कनक को दे दिया, और ठीक है 15%। तो आपका 40% का 15% कितना होगा? 40 का 15% हो जाएगा 6%। क्या किया इसने? इसको वोट न देकर इधर वोट दे दिया, ठीक है, इधर वोट दे दिया। तो इसी कितनी हो गई ये? 34 हो गया, और इधर क्या हो गया? 66। और उससे बोला है कि कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता, जो कनक को 25% वोट करने वाले मतदाता थे, उन्होंने वादे को पलट गए, यानी 25%, यानी किसका? 60 का 25%। 25% को आपको पता है कि 1/4 लिख सकते हैं हम। तो अगर 25% 1/4 लिख सकते हैं, तो इसको कटेगा तो कितना हो जाएगा? 15। यानी इसमें से 15, इसका 15 पलट गया, तो इधर क्या हुआ? 15 जुट गया। 1 5 4 9, 3 1 4। इसको जब कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 51। इनको दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंट है 2%, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंट 2% है। तो 2% क्या हुआ? कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए यदि कनक इतना वोटों से जीतती है। यदि कनक है 250 वोटों से जीतती है, तो 250 वोट से जीतती है, यानी 250 बटा के 2% गुणे 100। तो इसका एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 दूना के 4 5, तो यानी हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा? 12,500। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कुल मतों की संख्या हो जाएगा 12,500 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 109। अमेठी के कुल मतदाताओं में से 4/5 मतदाताओं ने राहुल गांधी को मत देने की वचन दिया तथा शेष लोगों ने वरुण गांधी को मत देने का वचन दिया। राहुल गांधी को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, जबकि वरुण गांधी को वचन देने वालों में से 20% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। यदि राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुआ तो कुल कितने वोटों से मतदान किया? चलिए, इसमें क्या है कि टोटल वोटरों की संख्या क्या होती है? 100। और उसमें क्या है? राहुल गांधी को R से और वरुण गांधी को V से। अगर राहुल गांधी को क्या बोला उसने? टोटल 100% होती है। उसने बोला मतदाताओं में से 4/5 मतदाताओं ने राहुल गांधी को वोट दिया। जो राहुल गांधी को वोट दिया कितना? 100 में से 4/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 5 चौका 20, 80% मतदाताओं ने राहुल गांधी को वोट दिया। तो वरुण गांधी को कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। ठीक है, वरुण गांधी को 20%। उसने बोला है दिया राहुल गांधी को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपनी मतदाता का प्रयोग नहीं किया। इसमें से 10% लोगों ने मतदाता का प्रयोग ही नहीं किया। अगर 80 का 10% कितना हुआ? 8 होगा। तो इसमें से 8 निकाल देंगे तो हो जाएगा 72%।
प्रयोग नहीं किया, जबकि वरुण गांधी को वचन देने वालों में से 20% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। अगर 20% का 20% कितना होगा? 20 का 20% 4 हो जाएगा, तो इसमें से 4 घटा दो, ये हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो गया? और इनके बीच का, ठीक है, उसने क्या बोला, यदि राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए, इसमें इतना मत तो जीता नहीं है, इसने बोला यदि राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए, ठीक है, 216 मत अगर प्राप्त होता है राहुल गांधी को, यानी उसको टोटल कितना वोट पड़े थे, यानी 72, 216 यानी 216 कितने बराबर है? 72 के, तो 100 कितने के बराबर होगा, ये निकाल सकते हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है, तो कुल कितने वोटों से मतदान किया, तो कुल कितने वोटों का मतदान हुआ, तो यानी ये देखिए वो तो अवैध घोषित हो गया, यानी 72 और 16 बराबर कितने वोट हुए? 88। तो हमें ये 72% के बराबर इतना है, तो 88 का हमें मान ज्ञात करना है। अगर ये देखिए 2 3 6 7 21, ये कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 3 बार, तो 8 के 24 के 4, 8 के 24 2 26, 264, 264, ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। टाइप 15 और क्वेश्चन 110, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 10,000 रुपये के ऊपर बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपये कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, इसको कमीशन वाला कर सकते हैं क्वेश्चन, ये कमीशन के क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर कमीशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या बोला उसने कि एक कंपनी में विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर के, अगर जो सेल्समैन है अगर वो 0 से 10,000 तक माल बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको क्या होता है, 9% का कमीशन मिलता है। अगर 10,000 के ऊपर, अगर 10,000 के ऊपर कितना भी बेचता है तो उसे क्या होता है, 10% का कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, देखिए अगर 10,000, अगर एक 0 से लेकर 10,000 तक बेचता है तो उसे 9% मिलता है, अगर 10,000 से ऊपर बेचता है तो उसे 10% मिलता है। तो इस हिसाब से फिर उसने क्या किया, सेल्समैन अपनी कुल बिक्री की अपनी कमाई हटाकर, जब जो कमाई होता है उसे हटाकर जितना बचता है उतना कंपनी को जमा कर देता है। तो देखिए कंपनी का जो मैनेजर था उसने बोला कि यार ऐसे कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे क्या बोला उसने कि ठीक है ऐसा करो कि तुम 1% और रख लो, तुम 1% और रख लो। अगर ये इसको अगर 9 को अगर 1% और बढ़ा देंगे, देखिए ऐसे सवालों में आप जो 0 से दिया रहेगा 10,000 तक उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन जो ये है वैल्यू है जो 10,000 के ऊपर दिया हुआ है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसको हम कम नहीं कर सकते ना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को कभी भी आप छेड़िएगा मत, क्योंकि इसको हमें पता नहीं है ना 10,000 से कितना ऊपर तक वो कर रहा है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है तो इसको हमें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर इसका अगर 1% हमें बढ़ाना पड़ेगा तो 10,000 का हमें पता है, 10,000 का 1% कितना होता है, 100, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1% बढ़ा देंगे तो ये भी हो जाएगा 10%। जब ये 1% बढ़ा देगा, यानी उसका मैनेजर ने बोला ठीक है 1% यार तुम रख लो, जब तुम 1% रख लेगा तो जो इसको अमाउंट जो जमा करता है कंपनी में 4,000, 45,100, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 100 रुपया वो कम हो जाएगा, क्योंकि 1% उसका 100 रुपया होता है, तो इसका 100 रुपया ये कम हो जाएगा, तो इसको जमा करेगा कंपनी कितना, अब 45,000 जमा करना पड़ेगा उसको,
ठीक है। तो आप देखिए दोनों का क्या हो, परसेंटेज बराबर हो गया। जब दोनों का परसेंटेज जो क्या करता है 10% कमाता है, तो 10% कमाता है तो 100 में से वो क्या करता है, 100 में से 10% काट कर क्या है 90%। 90% किसके बराबर है, 45,000 के। तो 100%, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये 0 से 0 यहाँ कट गया, 9 पाँचे 45, यानी 0 1 0, यानी ये हो जाएगा 50,000। ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। ठीक है, इसमें अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। कि अभी आपको थोड़ा पहले ही घबराइए नहीं। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप एक सिंपल से मोटी मोटा भाषा में आप समझ लीजिए, अगर उसका ऊपर का परसेंटेज अगर बढ़ाते हैं, अगर 9 से अगर 10 करते हैं, तो जाहिर सी बात जो अमाउंट कंपनी को जमा करेगा उसमें से 1% तो जितना परसेंट वो बढ़ाएगा उतना परसेंट तो काट के जमा करेगा। क्योंकि मान लीजिए मैनेजर ने बोला है कि भाई 1% चलो तुम एक्स्ट्रा रख लो, जब जितना एक्स्ट्रा रखेगा तो अमाउंट जो जमा करेगा उसी में से तो कम करेगा ना उसको जमा करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, अगर ऊपर परसेंटेज बढ़ेगा तो जो नीचे अमाउंट जो जमा है वो क्या हो जाएगा, कम जमा करेगा कंपनी को। अगर ऊपर परसेंटेज कम करता है तो कंपनी को अमाउंट ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। यानी अगर ऊपर परसेंटेज कम करता तो नीचे अमाउंट को ऐड होता यानी प्लस होता। ये चीज़ें जान जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111। निखिल को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। वह उससे ऊपर 4% कमीशन मिलता है। अपना कमीशन हटाने के बाद वह कंपनी को 31,100 जमा करवाता है। तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए अगर वो अगर 10,000 से ऊपर अगर बेचता है, 10,000 तक का क्या है उसको 0 से 10,000 तक क्या हो मिलता है उसको 5%। ठीक है, 10,000 से ऊपर 10,000 तक उसको 5% मिलता है। अगर वो 10,000 से ऊपर बेचता है तो उसको क्या मिलता है 4%। देखिए 4% मिलता है। लेकिन अभी क्या है बोला कंपनी ने, अब देखिए अब इसको क्या है हमें ये परसेंटेज बराबर करना पड़ेगा। तो ये 5 है या 4 है, अब इस 4 को तो हम 5 करेंगे नहीं क्योंकि हमें ये पता नहीं है कितना हज़ार तक बेचेगा। 10,000 से भाई उसका कोई लिमिट नहीं है ना, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिमिट है 0 से 10,000 तक, तो इसको हम कम कर सकते हैं। हमें पता है कि 10,000 का 1% कितना होता है, 10,000 का 1% 100 रुपया होता है। तो अगर हम इसमें 1% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 4%। जब इसमें 1% हम कम करेंगे तो यहाँ जो कम एम्प्लॉय से अगर 1% कम होगा तो कंपनी में 1% क्या हो जाए ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। अगर 1% यहाँ जमा करना तो 100 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 31,200। अब कंपनी में क्या करेगा 31,200 रुपये जमा करेगा। कितना हुआ 4% हुआ। तो 100%, सॉरी ये 90 नहीं है, 100 माइनस 4% यानी 96%। 96% क्या बराबर है 31, कितना बराबर है 31 2 बटा के 96 गुणे 100 कितना होगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा 32,500, 32। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 32,500 आएगा। यानी ए ऑप्शन नीचे करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 112।
एक जूता विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% हिस्सा कमीशन मिलता है तथा 10,000 से अधिक बिक्री होने पर 2.5% अतिरिक्त लाभ मिलता है। यदि वह 2,875 कमाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए उसमें क्या होता था कि उसका जो शेष अपना जो कमीशन था वो काट कर कंपनी को जमा करता था, लेकिन इसमें क्या दिया, जितना वो कमीशन कमाता है उतने का ही वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें अब 100 से घटाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे अगर वो 10,000, एक जूता विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% हिस्सा कमीशन मिलता है अगर वो 10,000 से अधिक बिक्री करता है, यानी वो 0 से अगर 10,000 तक बेचता था तो उसे कितना मिलता था, 10%, ठीक है, हिस्सा कमीशन मिलता था। 10,000 से अधिक बिक्री होने पर, जब वो 10,000 से अधिक बिक्री करने लगा तो क्या हुआ, उस पर 2% कमीशन और बढ़ गया, यानी 10% जो पहले मिलता ही था प्लस 2.5% और बढ़ गया, यानी ये हो गया 12.5%। ओके, 12.5%। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 10 को 12.5% करना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2.5%। 2.5% बढ़ाने के लिए 10 का 2.5% कितना होता है, 250। ओके, 250 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए अब उसमें क्या करना था, अगर हम यहाँ बढ़ाते थे तो कंपनी के अमाउंट से कम करते थे, यानी कंपनी के अमाउंट से कम करने का मतलब अपने अमाउंट में डालते थे, यानी अगर कंपनी के अकाउंट से पैसे कम होगा तो जाहिर सी बात है अपने अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये खुद का वैल्यू दिया है 2,875 रुपये। 2,875 रुपये जो दिया है उसमें क्या करेंगे कि 250 रुपये को ऐड कर देंगे, 2875 में 250 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 5 12 के 2 हंसेगा 1 और 10 के 11 और ये हो गया 3, इतना। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2% बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ हमने ऊपर बढ़ाया है, क्योंकि इसमें अमाउंट में ऐड हुआ है तो ये 2% बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट इतना, ठीक है, ये हुआ। तो अब हमें 12.5% के बराबर कितना हो जाएगा, 3,125, ये हो जाएगा 12.5% बराबर 3,125। 3,125 बटा के 12.5 गुणे 100। जब इसको आपको पता है कि अब देखिए अगर 12.5 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे सॉल्व करना होगा तो हमें क्या करना है, 1 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3,125 गुणे 100, एक 1 जीरो बढ़ा दिया तो यहाँ हो जाएगा 125। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 25 चौका 100, 40 बार, ये हो जाएगा 5 8 40, 8 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का 25,000, कितना हो जाएगा 25,000। जब इसमें मल्टीप्लिकेशन 8 5 40 0 8 2 16 4 20, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 25,000 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यानी सी ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, एक सेल्समैन को 1,200 प्रति माह के मूल वेतन पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया जाता है कि 10,000 रुपये से ऊपर की प्रत्येक बिक्री के लिए वह मूल वेतन का 50% और बिक्री का 10% पुरस्कार के रूप में प्राप्त करेगा। वह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 के लिए लागू नहीं थी। यदि वह सेल्समैन किसी एक महीने में 7,600 कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य की बिक्री करनी चाहिए। चलिए देखिए,
अब इसमें क्या बोला है कि अगर वो उसकी सैलरी जो है वो 1200 प्रति माह है और वो कमाना कितना चाह रहा है, कमाना चाह रहा है 7,600 रुपया, 7,600 रुपया कमाना चाह रहा है। उसकी जो फिक्स सैलरी है वो फिक्स सैलरी कितना 12,000 बनी 1,200 यानी 6,400 रुपया और कमाना चाह रहा है वो, क्योंकि अगर वो काम करे चाहे ना करे उसको 1,200 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसने क्या बोला है कि 10,000 तक लागू नहीं होता, 10,000 तक उसको लागू नहीं होता, क्योंकि उसको 10,000 के बाद वो लागू होता है। 10,000 तक तो उसको 1,200 रुपये ही मिलेंगे, 10,000 के बाद वो लागू होता है। ठीक है, तो अगर 0 से 10,000 तक उसे मिलते हैं 1,200 रुपये और उसके बाद 10,000 से 20,000 तक कितना मिलेंगे उसको। एक तो देखिए 10,000 से 20,000 तक यानी कि जो उसको 1,200 सैलरी का आधा मिलेगा, यानी सैलरी का आधा यानी कितना 600 रुपया प्लस इंसेंटिव जो 10,000 है, 10,000 से 20,000 के बीच में जो हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। 10,000 का 10%, 10,000 के 10% कितना होता है, 10,000 का 10% हो जाएगा आपका 1,000, 1,000 यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा ये 1,600। ठीक है 1,600, अब ये 1,600 हो गया। अब ये 1,600 का 64 यानी 1,600 का भाग दे दें, 16 चौक का 64 यानी 4 बार। अगर ये 10,000 में अगर 4 बार, अगर 10,000 के डिफरेंस में अगर 4 बार आ जाए तो जैसे 10,000 तो फिक्स है ही उसका, बड़े बदलेगा ही नहीं वो। तो 10,000 प्लस 4 गुणे 10,000 यानी ये हो जाएगा 10,000 प्लस 40 यानी 40 10 50,000। अगर वो 50,000 की बिक्री करेगा तो महीने में क्या कर लेगा 7,600 रुपये कमा लेगा, यानी 64 ही कमाना था उसको। 16 चौक का 64 यानी 10,000 में 1600 कमाता है। अगर 10,000 में 1600 कमाएगा तो अगर 40,000 जाएगा तो 16 चौक का 64 हो जाएगा और 10,000 तो उसका पहले फिक्स है ही, तो 50,000 यानी उसको बिक्री कितनी करनी पड़ेगी 50,000 की बेचनी पड़ेगी। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। देखिए माना उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, यक्स है, यक्स है और यक्स का क्या है 12%। ठीक है, और उसकी यक्स के कितनी बढ़ी 5 लाख बढ़ती है, तो यक्स प्लस 5L यानी 5L इसको लिख देते हैं यानी 5 लाख। ठीक है, गुणे ये कितना बढ़ा 10%। जब उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसका क्या होता है आयकर जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आयकर कम हो जाने के बाद भी उसे 10,000 रुपये अधिक देना पड़ता है। अगर इसमें 10,000 अधिक है, अगर हम इसमें 10,000 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। जब इसमें 10,000 अधिक है तो इसमें 10,000 जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे यानी 12x प्लस 10,000 बराबर 10% यक्स प्लस, अब देखिए 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, ये 5 लाख 1 2 3 4 5, 5 लाख का 10% 1/10 होता है, 10 से 10 से कट गया यानी 50,000, यानी इसका कितना हो जाएगा ये 50,000।
ये इस तरह चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2% बराबर ये इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। यानी x का मान हो जाएगा कितना, 20। x का मान हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो x का मान ये सॉरी ऐसे ये 2% बराबर है ना ये, तो हमें x का निकालना है। सॉरी ऐसे नहीं होगा ये परसेंटेज में है ना उसके, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको आपको ऐसे करिए, इसको ये 2% के बराबर है तो x बराबर ये क्या है, 40,000 बटा के 2% गुणे 100, यानी टोटल वैल्यू निकालना है 100%। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 का 20, यानी हो जाएगा ये 20 लाख। ठीक है, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 20 लाख। टोटल क्या हो जाएगा, 20 लाख। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 लाख। तो एक्स का वैल्यू 20 लाख, तो ये टोटल ये क्या है, बढ़ा हुआ अमाउंट है, एक्स प्लस 5 लाख। एक्स प्लस 5 लाख जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो अगर 20 लाख प्लस 5 लाख बराबर ये हो जाएगा 25 लाख। यानी ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। ठीक है, उसने बोला ना उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, इसकी बढ़ी हुई आय 25 लाख है। क्वेश्चन नंबर 115, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से बढ़कर 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो कर देता था उसमें कर फिर भी देता था, लेकिन इसमें कर क्या है, बराबर है। इसकी बस आयकर बढ़ा ज़्यादा से कम हुआ है सैलरी बढ़ने पर। ठीक है, आय बढ़ने पर उसका आयकर कम हुआ है 12%, 10%, लेकिन क्या हुआ है उसका जो क्या दर है, कर है, फी दे उतना ही कर देता है। ठीक है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक्स गुणे 12% बराबर एक्स प्लस 1.5 नहीं है, 1.2 है। ठीक है, 1.2 है यहाँ पर, 1.2 लाख है। अगर 1.5 करेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा, बस मान बदलेगा, जस्ट आंसर सेम आएगा। अगर इस क्वेश्चन में 1.2 से है, अगर 1.5 किसी और क्वेश्चन में आ जाएगा तो बस क्या है कि पॉइंट में परसेंटेज में आ जाएंगे। तो आपको देखिए वैल्यू बदलने से क्वेश्चन का लगाने का तरीका नहीं बदलेगा, बस वैल्यू के अंक बदल जाते हैं। अगर आपको वैल्यू और कहीं मिस्टेक वाई कुछ हो जाता है तो आप उसको टेंशन ना लीजिए, क्योंकि भाई देखिए लगाने का तरीका सेम रहेगा, चाहे वहाँ पर वैल्यू कुछ भी बदल जाए। ठीक है, पैटर्न सेम होना चाहिए। जिस हिसाब से बता रहा हूँ पैटर्न वैसे ही यूज कीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। और गुणे कितना है, 10%। तो ये हो जाएगा 12% बार एक्स बराबर ये हो जाएगा 10% एक्स प्लस, अगर इसका 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000। इसका 10% कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है, 12,000 हो गया। यानी कि बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2% एक्स बराबर 12,000। तो एक्स बराबर 2 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे
6 हो जाएगा, यानी 6 लाख। ठीक है, 6 लाख हो गया। और एक्स का मान कितना गया, 6 लाख। लेकिन इसकी बढ़ी हुई अमाउंट पूछ रहा है वो, उसने बोला है ना बढ़ी हुई आय बताइए, तो इसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, एक्स प्लस, एक्स का मान कितना है 6 लाख प्लस ये हो जाएगा 72 लाख। ठीक है, क्या हो जाएगा 72 लाख। सात लाख 20,000। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य, एक बार क्वेश्चन का आप भी पढ़ लीजिए। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125 है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी। देखिए, जो एक दिन का टिकट है वो है 50 रुपये, और एक दिन का टिकट 50 रुपये है तो 30 दिन वो यात्रा करने के लिए बोल रहा है, तो इसकी कितना टिकट हो जाएगी 1500। और एक मासिक मंथली पास कितना है 1125 रुपये का, 1125 रुपये का मंथली पास है। इसके बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 375। 375 किस पे होगा 1500 पर, 375 1500 पर होगा तो 100% क्या। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना के 30, 15 दूना 30, 15 5 75। ठीक है, तो ये 25, यानी 25% क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 160 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 2912 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और 9 महीने में, एक महीने में 26 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी बचत कितनी होगी। देखिए, एक दिन का जो पास है वो 160 रुपये है और यात्रा कितना दिन करते हैं 26 दिन। जो यात्रा 26 दिन करते हैं तो 4160 रुपये, और मासिक जो मंथली पास कितना है 2912, 2912। इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1248। 1248 किस पे है 4160 पर, तो 100% कितना, ये 0 से 0 कट गया, इसका क्या है ये 3 बार है, 6 बार 36 18, 4 3 12, यानी ये इसका है 3 बार, तो यानी इसका ये हो जाएगा 30%। 30%, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, एक वैक्स के टिकट का मूल्य 10,000 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 5,000 रुपये है। 2 वैक्सों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वैक्स और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखने में आपको पास थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। मान लीजिए क्या है 17 वयस्क हैं, 17 वयस्क की टिकट कितनी है 1,000 रुपये है, तो यानी ये हो जाएगा 17,000। ठीक है, और 5 बच्चों का टिकट 500 रुपये है,
तो ये हो जाएगा 2500। जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1900, 19,500। ठीक है, 19,500। तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा? बच्चों का टिकट फ्री है। जब बच्चों का टिकट फ्री किस पे है? 19,500 पे, यानी 2,2500 किस पे फ्री है? 19,500 पर। टोटल कितना? 100। ये 0 कट गया। जब इसमें ऊपर भाग देंगे तो ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5, 5 9, 5 3 15, 5 9 45। ये क्या है? 5 3 15, 5 9 45। ये क्या हो जाएगा? 50, 25, 500। ठीक है, हो गया। यानी ये 500 बटा के 39, जब इसको और भाग देंगे ये हो जाएगा 12.82%। यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, इसमें उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये क्या है? ये है खपत वाले हैं। अगर खपत वाले कहीं भी, अगर आपको कंजप्शन वाले अगर कहीं भी अगर सवाल दिखे तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप कीजिएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्या होता है? मूल्य P यानी प्राइस गुणे खपत कंजप्शन बराबर खर्च यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए कि सबको 10-10 मान लीजिए। मूल्य उसका 10 रुपया है, खपत क्या हुआ? 10 हुआ, उसका खर्च क्या गिर गया? 100। ठीक है, इसको 10-10 मानेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो उसमें क्या है, आप बस देखते जाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्यों माना गया 10-10। अगर देखिए एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि की जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है तो अगर 10 का 40% वृद्धि करेंगे तो कितना करेंगे? 10 का 40% क्या हो जाएगा? 40%, यानी 40% मतलब 140। तो यानी 10 का 40% बड़े वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। 4% बढ़ेगा तो 10 4 14 हो जाएगा। और गुणे उसके बोला खपत में 20% की कमी हो जाती है। अगर इसका 20% की कमी होगा इसे खपत में, तो कितना कमी हो जाएगा? 8 का। यानी 20% कमी होगा मतलब 2 का कमी हो जाएगा। 2 का कमी होने का मतलब यानी 10 में से 2 गया, 8 बचा। ठीक है, ठीक हो जाएगा 14 8 112। 14 8 112। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोनों का? 12। ठीक है, 12%। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 12% का प्रभाव पड़ेगा। देख लीजिए, आपको ये चीज़ फिर से एक बार आप समझा देता हूँ। पहले क्या कर लीजिएगा, मान लेंगे मूल्य गुणे खपत एक बराबर खर्च होता है। जो प्राइस होगा उसे कंजप्शन होगा बराबर एग्जम्पशन होगा। ठीक है, तो हम अगर मान लेते हैं मूल्य उसका 10 रुपया है, खपत 10% हो 10 रुपया 10 करता है और उसका खर्च गिरता है 100 रुपया। तो उसके बाद बोला है सवाल में एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। 40% की वृद्धि 10% पर 40% की वृद्धि करेंगे तो 14 हो जाएगा, और उसे खपत में 20% की कमी करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो उसको जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 12 हो जाएगा, के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? पहले 100 था, अब 112 हो गया।
यानी 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसका 12 ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको और समझ में आएगा। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, उसमें उसकी खपत 10% कम हो गई, उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक है, ये सेम वही है क्वेश्चन, यानी इसका प्राइस गुणे कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस में क्या करते हैं, 10 ले लिया, 10 ले लिया बराबर 100 हो गया। अगर 10 पर 20% उसके मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होती है, इसका 20% बढ़ोतरी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कम हो गई, उससे खर्च क्या परिवर्तन होगा, और उसकी खपत कंजप्शन जो 10% कम हो गई, तो यानी ये यहाँ पर हो गया 9, 12 9 108, 12 9 108। ठीक है, 12 9 108, तो इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, 8%। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ओके, कितना जल्दी सॉल्व हो गया। 121, क्वेश्चन नंबर 121, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 10% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए 3 वैल्यू कम होता है, जिसमें 2 वैल्यू दिए हुए, तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो क्या है, उसने बोला है इसमें चीनी के मूल्य में। ठीक है, तो सभी को मान लीजिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे ये जो होता है 100 होता है। तो उसके बोला है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि। अगर 30% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर हो जाएगा 13, और कंजप्शन कितना होता है पता नहीं है। ठीक है, इसमें बोला अभी कंजप्शन कितनी प्रतिशत कमी होगी, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है एक्स का मान। और उसने बोला है कि उस व्यय में एक कंजप्शन जिसको एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होती है। अगर 110 का 100 का 10% 110 होता है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स का मान फाइंड आउट करने के लिए 110 बटा के 13, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.46, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 8.46। पहले कितना था 10 था, अब कितना होगा 8.46, यानी कितने का अंतर आया 10 से ये हो गया 8.46। इसके बीच कितना डिफरेंट आया, इसके बीच का डिफरेंट आया 1.54। किस पे 1.54 आया 10 पर बराबर 100। इसके ये गुणा करेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन गया तो 15.4% क्या हुआ, कमी हुआ 15.4%, यानी ये कितने बराबर लगभग आएगा 15.38% के लगभग आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25% को हम लोग लिखते हैं बराबर 1/4, और 10% को 10, तो अगर वृद्धि की गई यानी 4 से 5 हुआ और 10 की वृद्धि की गई, मूल्य में भी वृद्धि किया गया, तो ये 10 से क्या हुआ 11 हुआ, 4 दहा में 40, 11 पाँचे 55, इसके बीच का डिफरेंट कितना हुआ 15,
किस पर, 40 पर, तो 100% क्या, 0, और ये कटेगा, ये क्या 150/4 बराबर ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ। सी ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, घी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घर पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किग्रा हो तो अब खपत कितनी है, अब खपत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कब हो गया है, गलती से हो गया है ये, यहाँ पे क्या है, अब है। अब खपत कितनी हो। ठीक है, चलिए इसमें सेम फार्मूला वही लगाएंगे, प्राइस गुणे कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। अब देखिए 10 मानने की जगह पर घी की इतनी बदनामी नहीं करेंगे कि 10 मानेंगे, घी के प्राइस कम से कम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 10 मानेंगे तो भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घी की इज्जत रखते हुए हम इसको 100 लेते हैं। ओके, इसकी प्राइस क्या करते हैं हम यहाँ पर 100 लेते हैं और इसकी खपत को 10 ही लेते हैं। ठीक है, 10 kg बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ओके, परिवार ने क्या 32% वृद्धि हुई, अगर 100 का 32% कितना हो जाए, 132% गुणे, और उसने बोला है उसकी खपत कितनी कम कर दी जाए कि घर पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। इसका ये हमें कंजप्शन निकालना है और इसकी वृद्धि कितनी होनी चाहिए, केवल 10%, यानी 1000 का 10% मतलब 1100। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कितना, यानी x बराबर 1100/132। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/12, ये कटेंगे 12/96, इसको काट देंगे कितना, ये कटेगा और इसको अगर हम काटते हैं कितने, 4 से काट दो, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 25, यानी 25/3, 3/24, 1/25, 8 सही 1/3। ठीक है, 8 से 1/3 क्या हो जाएगा, 8 सही 1/, सॉरी ये 2 kg हो गया है, यहाँ पे 3 रहेगा ये। ठीक है, 8 सही, क्योंकि दोनों जगह एक ही मान दे दिया था, गलत रहेगा कि ए ऑप्शन नीचे करेक्ट, वहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 124, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, बताइए उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ये इनकम का है, यानी ये आय, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस बचत, सेविंग। ठीक है, तो इसका इनकम क्या बोला है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसका इनकम, ठीक है, उसका इनकम क्या है 100 है, अगर 100 से अगर कोई व्यक्ति अपनी, अगर उसकी इनकम क्या होती है 20% बढ़ जाती है, अगर उसका इनकम 20% बढ़ता है तो 100 का क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर क्या है, कहते हैं 75 भाग खर्च करता है, तो अगर वो 75 भाग खर्च करता है
ठीक है, 75 भाग खर्च करता है, तो 75 का भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसकी खर्च भी 10% बढ़ जाती है। पहले 75% भाग खर्च करता था, ठीक है, 75% भाग है और उसमें क्या है 10% और खर्च करता है। अगर ये 75 का अगर 10% खर्च करता है, देखिए 75 का 10% कितना होता है, ये 7.5 होगा, ठीक है। अगर इसमें जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 82.5। और सेविंग क्या है, सेविंग जो इसमें से घटा देंगे, यानी इनकम में से जो खर्च होता है उसको घटा देते हैं तो क्या होता है, सेविंग होता है। तो अगर इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 25 और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 37/5, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, इनके बीच का डिफरेंस हुआ 12.5। 12.5 कितने 25 पर, यानी 12.5 25 पर गुणे 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 5 यानी कि 50, ठीक है। ये यानी इसको सॉल्व करने पर 50%, यानी 50% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये भी पीछे वाला क्वेश्चन सेम है। इस तरह से अगर आप समझ सकते हैं कि अगर सेविंग है तो इनकम से क्या करना है, एक्सपेंडिचर को घटाना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेविंग को पता चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए उसका आय क्या है 100 रुपये है, तो 100 आय क्या बढ़ती है 25% बढ़ जाती है, तो 125 रुपये हो जाता है। और उसका क्या है, उसकी व्यय आय का आय का यहाँ पर आय का है, आय का 80%, यानी इसका 80% वो खर्च कर देता है, यानी 80% खर्च करता है, कितना व्यय 10% करता है 80% का, यानी 80% का 8% कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा। तो इसको जो क्या था, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो जो इसको कम कर घटाने पर आएगा वो सेविंग आएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा 20%, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 37 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 17 क्या है 20 है, तो गुणे 100 कितना 20 5 100 70 5 85, क्या हो जाएगा 85% इसकी बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28% का 85% की वृद्धि हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 6 में। अगर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हम आपके लिए इतने परिश्रम करते थे तो लाइक तो बनती है, आप इसे ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें क्योंकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।